ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। दोपहर तक प्रतिपदा तिथि रहेगी और उसके बाद से द्वितीय तिथि की शुरुआत हो जाएगी और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के व्रत रखकर शिव गौरी की उपासना करनी चाहिए। इससे हमारी कोई भी मनोकामना हो, घर, व्यापार, संतान संबंधी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहां पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा,
उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी आज अपने सुनेंगे एक कंजूस आदमी की, जिसकी कंजूसी के आगे भगवान भी हार गए। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि मैं मेरे जीवन में किसी को कुछ भी दान नहीं करूँगा। उसके घर से कुछ 1 किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी गंगा नदी में स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद में पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, तो गंगा स्नान के बाद में दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी हमेशा कहती कि स्वामी, हमारे पास इतना धन है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। परंतु उस पर इस बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वह कहता कि इतना बहुत सारा धन कहाँ है हमारे पास, अगर कमाई का कोई छोटा सा हिस्सा दान भी कर दिया तो उससे क्या होने वाला है। तो अपने पति की कंजूसी देखकर उसकी पत्नी बहुत ही निराश हो जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन उस कंजूस की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ पीछे ही रह जाएगा। मैं आपको कितना समझाती हूँ, पर आप पर कोई असर ही नहीं होता। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान तो कराओ। तो पत्नी की बात सुनकर वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। रास्ते में कहीं पर पैसा खर्च ना हो जाए, इसीलिए वह 12 किलोमीटर तक पैदल ही चला। जब वह दानचंद कंजूस गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसीलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वो तो उसे यह सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। तो भगवान सोचने लगे कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने एक पंडित का रूप धारण किया और वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यजमान की जय हो। तो पंडित को देखते ही दानचंद तो कांप गया और बोला कि हद हो गई, यह पंडित तो मुर्दा घाट पर भी चला आया। तो पंडित बने भगवान कहने लगे कि मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरे साल भर का इंतजाम एक ही दिन में कर देता है। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना है। तो दानचंद कहने लगा कि पंडित जी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो दानचंद की बात सुनकर पंडित बोला कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, अपनी श्रद्धा हो उसी के अनुसार दान किया जाता है, इसीलिए आप ऐसा करो 6 महीनों का इंतजाम कर दो। तो दानचंद कहने लगा कि मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। तो पंडित ने कहा 3 महीने का कर दो। दानचंद बोला नहीं नहीं, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा तो 1 महीने का कर दो। तो दानचंद कहने लगा मैं 1 महीने का क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं कर सकता। आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो पंडित ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे घर आकर तुम 1 आना ले आना। तो पंडित जी कहने लगे कि तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि घर पर आने पर आप मुझे 1 आना दे दोगे। पहले संकल्प करो कि मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे 1 आना दे दोगे। तो दानचंद सोचने लगा कि मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। यह सोचकर दानचंद ने संकल्प किया और अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। इतनी दूर से चलकर आया था, इसीलिए वह थक गया। जैसे ही वह नहा धोकर भोजन करने के बाद में सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले कि यजमान की जय हो। तो दानचंद की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो पंडित जी कहने लगे कि आपके पति गंगा स्नान करके आए हैं
और मुझे 1 आना देने का संकल्प करके आई हैं। वो मुझे 1 आना दान में देंगे। जाओ उन्हें बाहर भेजो। तो दानचंद की पत्नी चुपचाप अंदर आ गई। आकर अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप गंगा स्नान करने गए थे, वहां पर किसी पंडित को 1 आना दान करने का संकल्प करके आए हो? तो दानचंद कहने लगा कि हाँ, मैंने एक पंडित को 1 आना देने का संकल्प लिया है। तो उस कंजूस पति की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने के लिए दरवाजे पर आए हुए हैं। तो दानचंद सोचने लगा कि वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर से आ गया, पर मैं तो 1 आना नहीं देने वाला। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम जाओ, कह दो कि यजमान तो बीमार हैं, इतनी दूर पैदल गए थे, पैदल आए हैं, तो उनकी तो तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए तुम ऐसा करना कि 3-4 दिन बाद आए। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, 1 आने की तो बात है, दे क्यों नहीं देते? तो उसका कंजूस पति दानचंद कहने वाला कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उसे कह दो कि यजमान बीमार है, कुछ दिनों बाद आना। तो पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित जी से कहने लगी कि महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, इसीलिए वो बहुत थक गए हैं और बीमार भी हैं, इसीलिए आप 3-4 दिन बाद आना। तो पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पंडित चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने खाने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पंडित की बात सुनकर दानचंद की पत्नी अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई कि वह पंडित बोल रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो तो यहीं पर रहेगा। अगर वो यहीं पर रुक गया तो तुम तबीयत खराब होने का बहाना कितने दिनों तक बनाओगे? स्वामी, मैं तो कहती हूँ कि उसे 1 आना देकर यहाँ से रवाना करो। तो दानचंद बोला कि 1 आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान तो मर गया है। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसीलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी रोती हुई बाहर गई और उसने रो रो कर पंडित से कहा कि मेरे पति देव तो मर गए हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगे, अरे राम राम, हमारे यजमान की मृत्यु हो गई है और हम यहाँ से चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उनका अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा, पहले नहीं जा सकता। हमारे यजमान हैं, तुम औरत जात कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी। हम सारे गांव में यजमान की मृत्यु की खबर कर देते हैं, फिर उनका अंतिम संस्कार करके हम चले जाएंगे। तो यह कहकर पंडित जी ने सारे गांव में कंजूस दानचंद के मरने की खबर फैला दी। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर बोली कि ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले कि बहन, यह तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जो होना था वो हो गया है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, इसीलिए तुम धीरज रखो। तो पत्नी कहने लगी कि किस बात का धीरज रखूं, ये सच में नहीं मरे हैं। तो गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे कहने लगे कि अचानक से दानचंद की मृत्यु हो गई है। तो इनकी पत्नी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सदमे में आ गई है। तो उसे दिलासा बंधाते रहे और उसके पति को अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गई। पत्नी बेचारी रोती ही रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। गांव वालों के साथ साथ पंडित बने भगवान भी उनके साथ चल पड़े। भगवान ने सोचा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया है। ऐसा विचित्र आदमी आज तक हमने नहीं देखा। 1 आना बचाने के लिए बिना मरे ही मरे की तरह पड़ा हुआ है। इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मुझे सचमुच जला दिया तो मेरा क्या होगा, ये सारा धन तो पीछे ही रहना है। भगवान इस तरह सोचते हुए जा रहे थे तो उसे लेकर सारे गांव वाले शमशान भूमि में पहुंच गए। वहां जाकर दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया। अब केवल आग लगानी ही शेष बची थी। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनकी मुक्ति आसानी से हो जाए। तो भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले
कि मैं भगवान विष्णु, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो वही पंडित है तो उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले कि हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला कि प्रभु बस वो एक आना छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि तथास्तु, और चुपचाप वहां से चले गए। पंडित रूपी भगवान के चले जाने के बाद में दानचंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि भगवान चले गए हैं, तो वह उठकर बैठ गया। उसे इस तरह बैठा हुआ देखकर गांव वालों को बड़ी ही हैरानी हुई। कोई बोल रहा था कि दानचंद फिर से जिंदा हो गया है और कोई डर के भाग रहा था कि ये तो दानचंद का भूत है। तो दानचंद ने सभी से कहा कि रुको, ना तो मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ और ना ही मेरा भूत बोल रहा है, तुम रुको, मेरी बात सुनो। फिर उसने गांव वालों को गंगा स्नान से लेकर मृत्यु तक की सारी बात बताई। तो सारे गांव वाले बड़े ही हैरान थे, कहने लगे कि हम रोजाना गंगा स्नान करते हैं, ना जाने कितना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। और इसने फूटी कोड़ी तक दान नहीं की, फिर भी इसे भगवान के दर्शन हो गए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी, बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय और उसका महात्म्य। अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिसको जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह मुक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीर आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय ही पूर्व आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्य बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसघृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रागजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ, अनीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वही सात्विक है। हे भारत, श्रेष्ठ फल की कामना से और लोक दिखाने के लिए जो यज्ञ करता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज गुरु और विद्वान इसका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है, जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे। सत्य प्रिय हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई करने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनर्त्य क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरों के नाश के लिए किया जाता है उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना किया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा बिना किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य स्थान पर, अयोग्य समय में, अयोग्य पुरुषों को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्सत और सत ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष दान और तप आदि शास्त्रोक्त ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा ना करके तत् शब्द का उच्चारण करे यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगल आदि, विवाह आदि कर्म में भी
सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं, और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है उसे भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वो असत कहलाते हैं। वो ना तो इस लोक में हितकारी है और ना ही परलोक में हितकारी है। तो यह था 17वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 17वें अध्याय का महात्म्य। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। मंडली नाम के एक देश में दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। उन्होंने आपस में शर्त लगाई थी कि हम हाथी लड़ाएंगे और जिसका हाथी जीत जाएगा वह यह धन ले लेगा। तो दोनों ने एक दूसरे की शर्त मान ली और अपने अपने हाथी लड़ाने शुरू कर दिए। तो दूसरे का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी मारा गया। तो एक तो दुशासन का हाथी मारा गया और दूसरा उसका धन भी चला गया। तो उसे बड़ी ही चिंता हुई कि एक तो मेरा धन गया और दूसरा मेरा हाथी मर गया, और तीसरा की लोगों में हंसी हो गई। अब इस निंदाचली के चलते चिंता करते करते राजा एक दिन मृत्यु का शिकार हो गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह तो हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी योनि में डाल दो। राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी बने। वहाँ राजा के बहुत सारे हाथी थे, उसी में वो रहने लगा। उसे अपने पिछले जन्म की खबर थी, इसीलिए वह मन में बार बार याद करके पछताता रहता था कि मैं भी पिछले जन्म में राजा था और इस जन्म में देखो हाथी बन गया हूँ। बहुत रुंदन करता, खाता पीता कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर एक बड़ा साधु आया। उसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे संत जी, कुछ मांगो। तो संत जी उसी हाथी के पास जाकर खड़े हो गए और जाकर कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है पर हाथी नहीं है। तो राजा ने सुनकर वही हाथी संत जी को दे दिया। तो संत जी उसे अपने घर ले गए। घर ले जाकर खाने के लिए दाना डाला पर उसने नहीं खाया, पानी रखा तो भी नहीं पिया, और मन ही मन दुखी होता रहता कि कोई है जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तब उस साधु ने एक महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, यह कुछ खाता पीता नहीं है। तो महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा कि आपका हाथी कुछ खाता पीता नहीं है, खड़ा रुंदन करता रहता है। तो यह सुनकर राजा हाथी को देखने के लिए चले आए। राजा ने बड़े बड़े वेद और महावत बुलवाई, सबको हाथी को दिखवाया और पूछा कि इसका कोई इलाज कर सकता है। तो उन्होंने देखकर कहा कि राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, इसकी देह को कोई दुख नहीं है। तो राजा ने कहा कि हाथी, अब तो तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खावे वो बड़ा धर्मात्मा है, पर मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। तो साधु ने कहा कि राजन, आप अपना हाथी ले जाइए। तो राजा ने कहा कि मैं दान में दिया हुआ वापिस नहीं लेता, यह हाथी मरे या जिए पर मैं वापिस नहीं लेकर जाऊंगा। तब हाथी ने कहा कि हे संत जी, तू सोच मत कर, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो साधु ने हाथी की बात सुनकर ऐसा ही किया। तो 17वें अध्याय को सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूट गई और आकाश से विमान आई। देव देही पाकर वह विमान पर चढ़कर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और राजा की स्तुति करने लगा। कहने लगा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। यह कहकर वो हाथी अपने पिछले जन्म की कथा राजा को सुनाने लगा। कहने लगा कि हे राजन, मैं भी पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी मर गया था तो मैं भी उस हाथी की चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया है। तो मैंने धर्मराज से पूछा था कि मेरी गति कब होगी। तो धर्मराज ने मुझसे कहा था कि श्री गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ जो तुम्हें सुनाएगा तो उसे सुनने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो आज आपकी और संत जी की कृपा से मैं हाथी की योनि से छूट गया हूँ। आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं बैकुंठ को जाता हूँ। वह देव देही पाकर बैकुंठ को चला गया और राजा अपने घर आ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। बहुत ही पुरानी बात है कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोजाना गोसाई बड़े भाव से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते। पूरा दिन इसी तरह देखभाल करके शाम को
अंत में बिस्तर लगाकर उन्हें सुला देते और उनके बिस्तर पर 4 लड्डू रख देते, यह सोचकर कि रात में जब भगवान जी को भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेंगे। और जब सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता। इसी भाव से वह रोजाना ऐसा करते थे। आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन की बात है कि बांके बिहारी को शयन कराने के बाद में गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए। पास ही में एक बाबा की दुकान थी, वह उस समय खुली थी। बाबा बंद करने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक छोटा सा बालक आया, जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें और घुंघराले बाल थे। सुंदर श्याम वर्ण था। वह बालक कहने लगा, बाबा ओ बाबा, मुझको बूंदी के लड्डू दे दो। तो बाबा ने कहा कि लड्डू तो खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ, तू कल आना, जितने लड्डू चाहिए उतने लड्डू तेरे को दे दूंगा। तो बालक कहने लगा कि बाबा एक बार जाकर देखो तो सही, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं, वो 4 लड्डू मुझे दे दो। तो वह बालक इस तरह हट करने लगा। तो उतने सुंदर बालक का हट देखकर बाबा ने दुकान फिर से खोली और अंदर जाकर देखा तो 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वही लड्डू थे जो मंदिर में रखे जाते थे। तो बाबा ने उसे 4 लड्डू देकर कहा कि बेटा मेरे पैसे दे दो। तो वह बालक कहने लगा कि बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरा ये सोने का कंगन है, ये तुम रख लो, सुबह मेरे बाबा आएंगे, आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। तो बाबा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूँगा। पर वह बालक बाबा की बात नहीं सुनी, कहने लगा कि कंगन तो आपको लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसे ही लड्डू लेकर नहीं जाऊँगा, मेरे बाबा आएंगे, पैसे देकर कंगन ले जाएंगे। यह कहकर दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। और दूसरे दिन सुबह हुई तो पुजारी जी आए और जैसे ही मंदिर के किवाड़ खोले तो देखा कि बांके बिहारी का तो कंगन चोरी हो गया है। फिर बिस्तर की ओर देखा तो बूंदी के लड्डू बिखरे पड़े थे। तो पुजारी जी सोचने लगे कि मैं तो रात लड्डू रखना ही भूल गया था, फिर ये लड्डू यहाँ पर कैसे आए। थोड़ी ही देर में यह बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी का कंगन चोरी हो गया। फिर सारे वृंदावन में हल्ला मच गया कि बांके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब यह बात उस दुकान वाले को पता चली तो वह तुरंत पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि भैया क्या यही कंगन है। तो पुजारी जी ने देखते ही तुरंत पहचान लिया और कहने लगा कि हाँ भैया यही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आया। तो दुकानदार कहने लगा कि कल रात आप जब बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू लेकर नहीं गए थे ना, और फिर यूं ही घर चले गए थे, तो उसी समय मैं भी दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था। तब यहाँ पर एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर आया और कहने लगा कि बाबा मुझे बूंदी के 4 लड्डू दो। तो मैंने उसे 4 लड्डू दे दिए और वह चला गया। मैंने उससे रुपए मांगे थे तो उसने अपने कंगन निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया और कहने लगा कि मेरे बाबा सुबह आएंगे, रुपए देकर मेरे कंगन ले जाएंगे। तो पुजारी जी ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने आई और मुझे बाबा कहा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो मुझ पर अपना हक जमाते हैं कि मैं उनका बाबा हूँ और वो मेरा बेटा है। पर मेरे बेटे ने मुझे दर्शन नहीं दिए और आपको दर्शन दे दिए। मैं लड्डू रखना कैसे भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। फिर वह झूम झूम कर कहने लगा कि मेरा सांवरा सलोना बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान लड्डू लेने के लिए आए, मेरे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान बिहारी जी रोजाना लीला करते हैं। आज भी बिहारी जी के पास लड्डू रखे जाते हैं और वही लड्डुओं की कुछ बूंदियां बिस्तर पर बिखरी हुई मिलती हैं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनेंगे राधा रानी की कहानी। बोलो राधा रानी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक दिन कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई, तो कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने के लिए कहीं चले गए। जब यह बात राधा रानी को मालूम पड़ी तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो सीधे जाकर कृष्ण कन्हैया के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण जी को काफी भला बुरा कहा। तो राधा रानी का इस तरह से बोलना श्री कृष्ण भगवान के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
तो श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी का भयंकर गुस्सा देखकर कृष्ण जी की सखी विराजा नदी बनकर वहां पर बहने लगी और राधा रानी को भी इस बात का गुस्सा आ गया कि श्री दामा ने उन्हें श्राप दिया है। तो राधा ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। तो राधा रानी के श्राप से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। यही दानव आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना था। दूसरी तरफ राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर पर तो हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं, क्योंकि जिस समय श्री दामा ने राधा मैया को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वेश्या से विवाह होगा, वो मेरे ही अंश अवतारों में से एक होगा। तो इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछुड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद राधा रानी ने मनुष्य योनि में जन्म लिया था। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ था, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और राधा माता के रूप में वहां एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी के नाम को एक बार लेने की कीमत क्या होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो एक बार एक संत जी के पास गया और जाकर बोला कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आना। तो संत जी के कहे अनुसार अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उन संत महात्मा के पास गया। वहाँ जाते ही संत जी ने उसके बेटे से कहा कि बेटा राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं? तो संत जी कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। लेकिन वो लड़का बार बार मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तो इस तरह कहते ही संत जी ने कहा कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को लिया है, सिर्फ एक बार। इतना कहकर वो चले गए और वह आदमी अपने बेटे को लेकर घर आ गया। समय बीतता गया। वह अपनी सारी उम्र गुजार के एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के पास पहुंचा। तो यमराज ने उससे पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। अब आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे नहीं पता। तो यमराज कहने लगा कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएगा कि राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी उसने पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने वैसा ही किया। एक कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गए। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की कीमत क्या होती है। तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। सोचते सोचते वो कहने लगे कि चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही इसके बारे में बता सकते हैं। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी के साथ मेरी पालकी को उठाइए। तो अब एक और यमराज पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लग गए और पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। इतने में वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। तो पितामह कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता।
लेकिन हाँ, भगवान शंकर को जरूर पता है। उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी पता चल जाएगा भी एक बार नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह पितामह आप लग जाइए। तो पितामह ने ऐसा ही किया। तीसरे कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गई, क्योंकि राधा रानी के नाम की कीमत तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे तीसरी जगह पितामह ब्रह्मा जी सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम को जपने की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप हमें कृपा करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि मुझे भी नहीं पता। तो वो कहने लगे तो अब हम क्या करें, हमें तो महिमा जाननी है। तो शिव जी सोचते हुए कहने लगे कि भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी जान लूँगा कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या होती है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि अब आप ऐसा कीजिए कि चौथे व्यक्ति को हटा दीजिए और आप पालकी उठाइए। तो शिव जी ने ऐसा ही किया। तो इस प्रकार चारों कहार ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र बन गए और उसकी पालकी को उठाकर विष्णु लोक को चले गए। वहां जाकर विष्णु जी से पूछा कि हम एक सवाल लेकर आपके पास आए हैं, उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। इस तरह कहकर उन्होंने कहा कि एक बार श्री राधा रानी को नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बताइए। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने के कारण आपने इसे पालकी में उठा लिया है, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारा काम छोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, और साथ में धा का शब्द उच्चारण करता है, मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ, उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। क्योंकि जो मेरी परम प्यारी राधा के नाम का उच्चारण करता है तो मैं उससे बहुत खुश होता हूँ और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहां पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए
कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा।